नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन देखिए कि कई रोज़ से हम जो है समझिए कि रोज़ाना रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो है बच्चों के साथ हाज़िर होते थे। आज जो है हमारे साथ जो है नौजवान हज़रात हैं। हमने सोचा कि इन लोगों से कुछ सीखा जाए और हम भी कुछ सिखाएँ इन लोगों को, है ना। तो आज हमने सोचा कि नौजवान से जो है आपके सामने लाएँ और इनका जो है कुछ तारुफ़ वगैरह भी हो जाए। जी, आपका नाम? नियाज़ मलिक साहब। आपका नाम? मासूम अंसारी। अली। शाहिद कलीमुल्लाह। आपका नाम? नवाज़ अब्दुल्ला। आपके तो आपने नाम जान ही लिया इन लोगों का। तो हमारा सवाल सबसे पहले आप लोगों से यही है कि आप बताइएगा कि अभी जो जुमा की नमाज़ जो है, जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है कि वाजिब है? वाजिब है। आप क्या कहते हैं? नहीं, जुमा की नमाज़ जो है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है फ़र्ज़ है। वो दलील ये देते हैं, जैसे कि हमने जुमा के अंदर ही पहली रकात में आयत तिलावत की थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। अब जो चीज़ कुरान के अंदर तज़किरा होता है वो चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है, समझ गए। तो इसके इस लिहाज से जो उनको दलील बनाया इमाम अबू हनीफ़ा ने और दीगर उलमा किराम ने कि जो है जुमा की नमाज़ क्या है, फ़र्ज़ है। और इमाम शाफ़ी और दीगर इमाम उनका भी कहना है कि वाजिब ही है। तो वाजिब और फ़र्ज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्ज़ के माना भी वही है कि करना ज़रूरी है, वाजिब के माना भी ज़रूरी ही है, बस उसके हल्का सा करीब है। तो ये हो गया। तो जुमा की नमाज़ में कितनी रकात है? पूरी जुमा में कितनी रकात नमाज़ हम अदा करते हैं? 2 रकात तो फ़र्ज़ है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सुन्नत क्या है, कितनी रकात? पूरी नमाज कितने हैं? 2 रकात, 6 हो गए। उसके बाद 2 रकात नफल है। उसके बाद आप बताइए। 2 रकात तो फर्ज है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल है और 4 रकात। आप बताइए हम साहब। 14 रकात। 14 रकात। हाँ, 14 रकात। हाँ, कैसे कैसे बता दिए था इन लोगों। 2 रकात सुन्नत है, फिर 4 रकात सुन्नत है, 2 रकात फर्ज है, 4 रकात सुन्नत है, 2 रकात नफिल। समझ गए। तो जुमा में कितने रकात हो गए? 14 रकात है। समझिए 14 रकात जो है पूरा जो है पढ़ना जो है ज़रूरी होता है। समझ देखिए, फ़र्ज़ जो होता है ना, वो फ़र्ज़ अगर हम अदा कर लेंगे 2 रकात ही तो हमारे ज़िम्मे से जो है फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह तक जो पहुँचने के लिए हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना होगा। तो इसीलिए सुन्नत रखा गया है। पहले हम अल्लाह के नबी तक पहुँचेंगे तब तो, जब हम अल्लाह के नबी से हमारी मोहब्बत होगी तो हम अल्लाह तक पहुँचेंगे, है कि नहीं। अल्लाह तक पहुँचाने का रास्ता अल्लाह के नबी के पास है। अगर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम अल्लाह तक नहीं पहुँच पाएंगे, है कि नहीं। तो पहले हम अल्लाह के नबी से, इसलिए जो हर नमाज के पहले देखे होंगे आप, फ़र्ज़ नमाज के पहले 2 रकात 4 रकात सुन्नत रहता है। जैसे कि फ़जर की नमाज़ में देख लीजिए 2 रकात सुन्नत है ना। तो फिर बाद में रखा गया फ़र्ज़, है कि नहीं। फिर देखिए ज़ोहर की नमाज़ में पहले 4 रकात सुन्नत रखा गया, फिर जो है 4 रकात फ़र्ज़ रखा गया। फिर असर में आइए, असर में देखिए कि जो है 4 रकात सुन्नत पहले रखा गया है ना, फ़र्ज़ के पहले। ये हो गया। मगरिब में भी कहा गया कि अज़ान के बाद सहाबा किराम जो है 2 रकात सुन्नत अदा करते थे छुप के। हाँ, इसीलिए कहा कि मगरिब के अज़ान के बाद जो है कुछ टाइम मिलना चाहिए 2 रकात अदा करने के लिए, तो ये भी सुन्नत है। फिर इशा में देखिए, इशा में भी वही है, फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत अदा करना होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि पहले हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना होगा, फिर उसके बाद अल्लाह तक पहुँचेंगे हम, समझ गया। तो ये जुमा की बात हो गई। बाकी जो है कि जो है देखिए कि इस दुनिया के अंदर जो है सबसे पहले नबी जो है इस दुनिया के अंदर कौन आया? ज़ाहिर सी बात है, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी? कितने नबी आए इस दुनिया के अंदर? नहीं, आप बता दीजिए। 1,24,000। जी, चलिए कोई बात नहीं, इंसान भूल जाता है। 1,00,000 जो है 24,000 कमोबेश नबी आए। तो कुरान के अंदर कितने नबियों का तज़किरा मिलता है?
25 या 26 नबी का तज़किरा मिलता है। कितने? 25 या 26। कुरान पाक जो है किस महीने में नाजिल हुआ? कोई बयान में बात हुई है? हाँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर। उसमें भी जो है कौन सी रात? उसमें भी जो है कौन सी रात? शब कदर की रात में। समझ गए? अब शब कदर की रात जो है कोई फिक्स नहीं है, 21 भी है, 23 भी है, 25 भी है, 27 भी है ना, 29 भी है, 30 भी कहा गया है। किसी में 5 है, किसी में 6 भी हदीस है, लेकिन ज़्यादा जो तरजीह दिया गया 27 की शब को। ये जो हदीस में जहाँ मिलती है जहाँ तक बात, वो 27 की शब में है। तो इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने और इस रात के शब कदर की रात में अल्लाह ताला ने क्या किया? कुरान पाक को नाजिल किया है। और इसी महीने के अंदर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोनों आपस में दौर करते थे। कुरान जो है सुनते सुनाते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुनाते थे, अल्लाह के नबी सुनते थे, अल्लाह के नबी सुनाते थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है सुनते थे। जैसे हम लोग अभी मदरसे में होता है ना, एक आदमी सुनते हैं, दूसरा जो है सुनाता है। उसी तरह रमज़ान के महीने में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनाते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुनाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सुनते थे। इसकी वजह से जो कुरान को इस महीने के अंदर ख़ास लगाव हो गया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जो कहा कि आप जो है कुरान जो है तरावी के अंदर सुनिए। अगर किसी को कुरान पढ़ने नहीं आ रहा हो, जो जैसे कई लोग हैं जिसको कुरान नहीं आता है, वक्त नहीं मिलता पढ़ने का, तो अल्लाह ने जो मौका दिया है, रमज़ान का महीना है, आप तरावी के अंदर कुरान सुन सकते हैं। ये भी फ़ायदा है जी। बाकी आप बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमारे नबी जो हैं, कितने साल की उम्र में नबी बने? आप कितने साल की उम्र में नबी बने हैं? नबूवत मिली है उनको? 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को जो है नबी बनाया गया है। इससे ये भी हमारी अपनी एक सोच होती है कि जो है कि अल्लाह ताला ने जो है, देखिए कि नबी तो पहले से उनको बनाया गया था। जब अल्लाह ताला जो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए, तो उसी वक्त जो आदम अलैहिस्सलाम देखे थे, अर्श पे लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी को पहले ही नबी बना दिया गया था, लेकिन 40 साल का इसलिए बनाया गया कि जो है, इससे ये भी हम समझें कि हमारी एक सोच होती है कि जो है 40 साल के बाद ही इंसान कभी तरक्की करता है। 40 साल के बाद ही इंसान जो आगे बढ़ता है। कोई इंसान सोच ले पहले कि हम 40 साल से पहले बड़ा आदमी बन जाए, बन तो जाता है, लेकिन ज़्यादा उसकी उम्र नहीं रहती है। ये भी देखा गया है। हाँ, उम्र घट जाता है। साबित होता है कि 40 साल के बाद ही देखिए अक्सर लोग जो है तरक्की करता है। कई लोग देखेंगे 50 साल के बाद जो है सो प्रधानमंत्री बनता है या CM बनता है। उससे पहले जो बहुत कम लोग बनते, अगर बन भी जाता है तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है मार्केट से, है कि नहीं? हाँ। दूसरा ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कितने शादियाँ की हैं? 11 शादियाँ की हैं। कितने? 11 शादियाँ की हैं। उनमें सबसे पहले नबी का नाम, पहली बीवी का नाम खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनकी उम्र कितने साल थी जब शादी हुई थी? 40 साल थी। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा से, उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। बताइए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र के थे? नहीं, 25 साल की उम्र थी। 24 या 25 बताए। हाँ, बताइए 25 साल का नौजवान जो किससे शादी कर रहा है? 40 साल की औरत से शादी कर रहा है। इत्तेफाक से ये देखिए कि जो है उन्हीं से जो है औलाद है। हज़रत खदीजा से ही औलाद है। 4 बेटे, 4 बेटे या 3 बेटियाँ, है कि नहीं? 3 बेटे और 4 बेटियाँ। हाँ, बेटा तो ज़्यादा जिंदा नहीं रहे हैं, लेकिन बेटी सब जो जिंदा रही हैं। तो इससे ये भी देखिए कि अल्लाह ताला जो है जिससे चाहे और कहाँ से क्या निकाल दे, किससे क्या निकाल दे, किसी कुछ नहीं मालूम। दूसरी बीवी का नाम क्या है? सबसे चहेती या प्यारी बीवी का नाम क्या था उनका? अस्तग़फिरुल्लाह, उनकी बेटी हो गई। आप बताइए। सबसे चहेती या प्यारी बीवी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बहुत प्यारी और लाडली बीवी थी उनकी। उनके बारे में एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मस्जिद में बैठे हुए थे, यानी किसी आम जगह पे तमाम सहाबा किराम बैठे हुए थे। तो इसी में से एक सहाबी ने सवाल कर दिया कि अल्लाह के नबी आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा से।
बहुत चहेती प्यारी बीवी थी उनके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम अब्दुल्ला, अम्मी का नाम अम्मी का नाम बीबी आमना जी, बीबी आमना। कुरान पाक जो है कितने साल में नाजिल हुई है? 23 साल में, समझ गए? 23 साल के अंदर कुरान पाक जो है नाजिल हुआ। ऐसे तो जो है कुरान पाक वो आसमान से जो है लोहे महफूज में एक बार ही नाजिल हो गया था, वहाँ से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है हालात के हिसाब से जैसे जैसा जो काम होता था, जैसे जैसे कोई हालात पेश आते थे, मसला मसाइल, उस हिसाब से जो है कुरान पाक की आयत नाजिल होती थी, उसी हिसाब से, समझ गए? बाकी गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं? 3 है। नंबर 1 हैं? गुस्ल में कहाँ हाथ होते हैं? कुल्ली कहते हैं। हाँ पूरे बदन पे पानी मारना। नहीं, देखिए गुस्ल के जो फ़र्ज़ होता है ना वो कुरान से साबित होता है। अगर आप गुस्ल मान लीजिए दिन में 4 मरतबा कर लिया, आप बदन आपका बिल्कुल पाक साफ़ है ना, यानी कि कोई बदन में मैल कुचल नहीं है, लेकिन आप ये 3 चीज़ नहीं किए फ़र्ज़, तो इस्लाम भी और जो है अंदरूनी साफ, यानी इस्लाम तो यही कहता है कि आप पाक साफ़ नहीं हो पाए। ज़ाहिरी तो आप कह सकते कि भाई हम नहाए हैं, भाई नया कपड़ा पहने अभी गंदा लगा हुआ तो दूसरा बदले हैं, लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ छोड़ दिए हैं, जैसे कुल्ली करना, जैसे नहाने के लिए गया तो हम पहले कुल्ली कर लें, अगर रोज़ा से हैं तो कोई सिर्फ कुल्ली ही करना, अगर रोज़ा नहीं है तो गरगरा करना है कुल्ली के साथ, फिर उसके बाद जो है 3 मरतबा नाक में पानी डालना है, फिर उसके बाद जो पूरे बदन पे पानी बहाना है, तब जाके हम जो है पाक साफ़ कहलाएंगे। नहीं तो अगर दिन भर भी नहाते रहे बैठ के तो मालूम चला कि पानी तो ख़त्म हो गया लेकिन हम पाक साफ़ नहीं हो पाए। वही वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। नंबर 1 हाथ धोना, नंबर 2 कुल्ली करना, नंबर 3 कुल्ली कहाँ? कुल्ली नहीं, कुल्ली करना सुन्नत है, सिर्फ हाथ धोना। वो भी हाथ भी धोना कहाँ है? सिर्फ नंबर 1 चेहरा धोना है, नंबर 2 हाथ धोना, हाँ दोनों हाथ, नंबर 3 चौथा हिस्सा का मसा करना, नंबर 4 दोनों गोड़ धोना टखने समय। शाबाश। नंबर 1 पे ये है कि चेहरा धोना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, फिर उसके बाद जो ये दोनों हाथ जो है यहाँ तक धोना है, फिर उसके बाद जो है चौथाई सर का मसा करना, इसे पूरा एकदम पूरा बाल को भिगाना है। लेकिन इसमें भी इख्तलाफ है, इमाम शाफी कहते हैं कि जो हल्का सा अगर भिगा लिए तो वो भी सही है, जायज़ है। इमाम अबू हनीफा भी यही कहते हैं कि हल्का सा अगर आपने यहाँ तक भिगा लिया तो वो भी जायज़ है, लेकिन जो कुरान ने बयान किया उसको पूरा सर का मसा करना, फिर उसके बाद जो है दोनों पाँव जो है टखनों समेत धोना है, टखना के गट्टों तक। तो ये देखिए, ये सब जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा जो है बदन जो है पाक साफ़ रहे, है कि नहीं। सबसे पहला तो हमारा ये होता है भाई कि गुस्ल अगर सही है कि नहीं। अब जैसे हमने अभी जुमा की नमाज़ से पहले हमने गुस्ल किया, ठीक है, गुस्ल करने के बाद हमको जो वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए। गुस्ल जो कर लिया तो उसमें हमारा वज़ू हो गया, पूरा बदन जब धुल गया तो वज़ू करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यानी कि वज़ू टूट गया हो तो फिर आप जो है वज़ू कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ सुनाइए, कुछ हमको भी सिखाइए फिर। क्या आप साहब कुछ हम लोग को भी बताइए, क्या बात कर रहे हैं। चलिए तो नाज़रीन देखिए, हम लोग जो है बस बैठ के कुछ बातचीत जो है, कुछ सवाल जवाब होते हैं, और समझिए कि मसला असल मेन हमारा मकसद ये होता है कि सीखना सिखाना और आप लोगों के सामने लाना कि क्या हम लोगों को भी कुछ आता है कि नहीं आता है। ये हमारे नौजवान हैं, इनको भी समझिए कि अच्छा खासा इल्म है, नॉलेज है। हाँ, सबको मालूम रहता है, ऐसी बात नहीं, बस ये कि इंसान भूल जाता है। कुरान ने जो बयान किया है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, यहाँ पे जो समझिए कि जो है यानी कि बार बार तज़किरा कीजिए। आप अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि आप बार बार लोगों के सामने तज़किरा रखता है, इससे क्या रहेगा, जहन में याद रहेगा। हम लोग भी मकतब में जब पढ़ते थे तो अभी भी कुछ चीज़ें याद नहीं है, अभी भी जो कुछ चीज़ें कोई मसला अगर पूछ दे हमसे तो याद नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होता है कि उसका सबसे आसान तरीका है कि आपस में बैठ के मुज़ाकरा करना, बातचीत करना, उससे क्या इंसान को याद रहता है। तो वही हमारा मकसद होता है। बाकी जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।